आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक चरवाहे और कुछ शेरों की। सुनने में शायद आम लगे, लेकिन उनके बीच का रिश्ता जमीन पर नहीं बल्कि आसमानों में तय हुआ था। चलिए इस अनोखे आसमानी रिश्ते की कहानी में उतरते हैं। और कहानी का दिल बस इन शब्दों में है। एक ऐसा जुमला जो एक ही पल में हैरान भी करता है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी कर देता है। ये शब्द आखिर किसने कहे, क्यों कहे और किन हालातों में कहे, आइए आज यही जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या यह मुमकिन है कि जो शिकारी है वो शिकार का दोस्त बन जाए, कि जंगल का सदियों पुराना कानून ही पलट जाए? अगर हां तो कैसे? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारी इस कहानी की शुरुआत हुई एक नेक इंसान की एक दुआ से। एक ऐसी दुआ जो उन्हें एक ऐसे सफर पर ले गई जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मिलिए हजरत यूसुफ बिन हारिस से, एक ऐसे शख्स जिनकी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजर गई। जवानी बीती, बुढ़ापा आ गया, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनका दिल बस अपने रब की मोहब्बत से भरा था। फिर एक दिन उनकी नज़र एक हदीस पर पड़ी और बस वहीं से उनके दिल में एक सवाल और एक नई ख्वाहिश ने जन्म लिया। उसमें लिखा था कि जन्नत में कोई भी अकेला नहीं रहेगा। इस बात ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर दुनिया में उनका कोई साथी नहीं है तो जन्नत में कौन होगा। और बस इसी सवाल का जवाब पाने के लिए उन्होंने दुआ में हाथ उठा दिए। पहली रात बीती, कोई जवाब नहीं। दूसरी रात भी गुजर गई, फिर भी खामोशी। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं हारी और आखिरकार तीसरी रात उनकी पुकार सुन ली गई। ख्वाब में उन्हें एक चेहरा नजर आया, हबशा की एक औरत का, जिनका नाम बताया गया फातिमा बिनते सलीम और ठिकाना कूफा शहर। यही जन्नत में उनकी साथी होंगी। सुबह होते ही हजरत यूसुफ बिना देर किए कूफा की ओर निकल पड़े। तो अब कहानी का रुख कूफा शहर की तरफ मुड़ता है, जहां हजरत यूसुफ की मंजिल थी। लेकिन जो उन्होंने ख्वाब में देखा था, हकीकत उससे कहीं ज्यादा अलग और सच कहूं तो चौंकाने वाली थी। अब देखिए, हजरत यूसुफ कोई आम इंसान तो थे नहीं, वो अपने जमाने के बहुत माने हुए इज्जतदार बुजुर्ग थे। तो जब वो कूफा पहुंचे, पूरे शहर ने पलके बिछाकर उनका स्वागत किया। हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेताब था। लोगों का इतना प्यार देखकर हजरत यूसुफ ने उनसे अपने आने का मकसद बताया। उन्होंने फातिमा बिनते सलीम का नाम लिया और ये नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर खुशी की जगह हैरानी और परेशानी की लकीरें खिंच गईं। ऐसा क्या था उस नाम में? और जो जवाब मिला वो तो और भी हैरान करने वाला था। लोगों ने चेतावनी दी, अरे आप उस फातिमा से मिलने आए हैं, वो तो दीवानी है। लोग उस पर पत्थर मारते हैं, उसकी हरकतें बहुत अजीब हैं। कोई रोता है तो वो हंसती है और कोई हंसता है तो वो रोती है। उन्होंने बताया कि वो तो बस गांव वालों की बकरियां चराकर अपना गुजारा करती है। और सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक चेतावनी तो अभी बाकी थी। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे जंगल में रहती है जो खूंखार शेरों और चीतों से भरा पड़ा है। सोचिए, ख्वाब में जन्नत की साथी और हकीकत में एक ऐसी औरत जो मौत के मुंह में रहती है। अब जरा सोचिए, ये सब सुनने के बाद कोई भी इंसान डर जाता, लेकिन हजरत यूसुफ का यकीन लोगों की बातों पर नहीं, अपने ख्वाब पर था, अपने रब के इशारे पर था। और यहीं से कहानी अपने सबसे चमत्कारी मोड़ पर पहुंचती है। तो उन्होंने किसी की एक न सुनी, सारी चेतावनियों को, सारी बातों को पीछे छोड़ा और अकेले ही उस जंगल की तरफ चल दिए जिसे सब मौत का घर बता रहे थे। उनका दिल कह रहा था कि सच कुछ और है। जंगल वाकई घना और डरावना था। हर तरफ जंगली जानवरों की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उनके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि एक अकेली औरत इन दरिंदों के बीच कैसे रहती है। और तभी उन्होंने वो मंजर देखा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते थे। उन्होंने देखा कि फातिमा वहां थीं, लेकिन वो बकरियां नहीं चरा रही थीं। वो तो दुनिया से बेखबर एक मुसल्ला बिछाकर नमाज में मशगूल थीं। उनके चेहरे पर ऐसा सुकून और इत्मीनान था जैसे वो जंगल में नहीं, किसी महफूज इबादतगाह में हों। और उनकी बकरियां, वो तो आराम से घास चर रही थीं। और उनकी रखवाली कौन कर रहा था? शेर और चीते। जी हां, वही खूंखार शेर और चीते बकरियों के चारों तरफ ऐसे बैठे थे जैसे वो उनके चरवाहे हों। शिकारी शिकार के रखवाले बन चुके थे। हजरत यूसुफ तो बस हैरान, खामोश खड़े ये सब देख रहे थे। उनके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे और अब जवाब मिलने का वक्त आ गया था।
और जवाब खुद फातिमा से ही मिलने वाले थे। जैसे ही फातिमा ने अपनी नमाज पूरी की, उन्होंने यूसुफ की तरफ देखा और मुस्कुराईं, और जो उन्होंने कहा उससे यूसुफ की हैरानी और बढ़ गई। उन्होंने कहा, ऐ यूसुफ, हमारा मिलना तो जन्नत में तय था, तुम दुनिया में ही मिलने चले आए। अब हजरत यूसुफ का पहला सवाल तो यही था, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? हम तो कभी मिले भी नहीं। वो एक ऐसे इंसान से बात कर रहे थे जो उनसे कभी मिला नहीं था, पर उन्हें ऐसे जानता था जैसे बरसों की पहचान हो। फातिमा का जवाब बहुत सादा था, पर उसमें एक पूरी कायनात छुपी थी। उन्होंने कहा, जिस रब ने तुम्हें मेरे बारे में ख्वाब में बताया, उसी ने मुझे तुम्हारे आने की खबर दी है। इस एक जुमले में उनके सारे सवालों के जवाब थे। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर अब भी एक सवाल बाकी था, सबसे बड़ा सवाल, वही सवाल जिसने यूसुफ को यहां तक खींचा था। उन्होंने उस अविश्वसनीय मंजर की तरफ इशारा करके पूछा, फातिमा, ये शेर और बकरियां, शिकारी और शिकार, इनके बीच ये नामुमकिन दोस्ती कैसे हुई? और यहीं पर फातिमा ने वो जवाब दिया जो इस पूरी कहानी का सार है, उसका निचोड़ है। उन्होंने कहा, ऐ यूसुफ, बात बहुत सीधी सी है। जब से मैंने अपने मालिक, अपने अल्लाह से अपनी दोस्ती पक्की कर ली, तब से उसकी मखलूक ने, इन शेरों ने, मेरी बकरियों से दोस्ती कर ली। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? शायद यही कि जब इंसान का रिश्ता अपने बनाने वाले से सच्चा और गहरा हो जाता है, तो फिर पूरी कायनात उसके साथ एक सुकून भरे रिश्ते में बंध जाती है। ये एक ऐसी दोस्ती है जो दुश्मनी को मिटा सकती है और नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है ना? सोचने वाली बात।